हेलो दोस्तों, अभी ये जो वीडियो हम लोग आज बना रहे हैं ये हम लोग हमारे HPFS इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ से जो हमारा एक बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट है LS216, जो कि एक अल्ट्रासोनिक थिकनेस गेज है, जिसको आप अल्ट्रासोनिक कोटिंग थिकनेस गेज भी बोल सकते हैं। ओके, LS216। तो इसका वीडियो जो हम लोग अभी बना रहे हैं, तो ये बॉक्स होता है इसका। इसके साथ में आपको मिलते हैं इसका कैलिब्रेशन रिपोर्ट, ये मैन्युफैक्चरिंग कैलिब्रेशन रिपोर्ट है। आपको इसके साथ NABL सर्टिफिकेट चाहिए तो वो भी मिल जाता है। इसके साथ ये एक मेन यूनिट आता है, आपका मेन यूनिट, ये आपका प्रोब होता है। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप इसको 15 मेगाहर्ट्ज़ या 2.5 मेगाहर्ट्ज़ के हिसाब से ये प्रोब सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी ये चार्जिंग केबल आती है, चार्जिंग अडाप्टर भी हम लोग देते हैं इसके साथ। तो इसमें आपको ये कैलिब्रेशन का एक ब्लॉक आता है, ओके, जिसमें आपको वेलोसिटी के साथ में थिकनेस मेंशन किया होता है रेफरेंस के लिए। तो ये जो मेगाहर्ट्ज़ मैंने आपको बताया, 15 मेगाहर्ट्ज़ एंड 2.5 मेगाहर्ट्ज़, ये जैसे आपका नॉर्मल कोटिंग थिकनेस या फिर कोई प्लास्टिक या नॉर्मल मेटल के थिकनेस मेजर करने के लिए आपको चाहिए होगा, तो आप ये 15 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट मतलब प्रोब इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको कंक्रीट के ऊपर की कोटिंग थिकनेस मेजर करनी है, या कोई ऐसे पोरस मटेरियल होता है उसके ऊपर का, कंपोजिट मटेरियल के ऊपर का अगर आपको कोटिंग मेजर करना है, तो उसके लिए आपको 2.5 मेगाहर्ट्ज़ का प्रोब लगता है। तो अभी हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट इसका इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ इसका छोटा सा मैनुअल भी आता है। ओके, हम लोग आपको डिटेल मैनुअल HPFS की तरफ से इसको देंगे। ये पीछे स्टैंड होता है, इसको फ्लिप करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट को आप अच्छे तरीके से खड़ा कर पाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इंस्ट्रूमेंट को ऑन किया, सो ये ऑन हो गया। इट इज़ आस्किंग फॉर कनेक्ट टू द प्रोब। तो प्रोब को कनेक्ट करते हैं हम लोग। तो ये मैंने खोल दिया है। इसका ये प्लग होता है, इसको मेल फीमेल जॉइन करके आपको इसमें लगा देना है। यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है और यहाँ पे आपको इसको आसानी से ये लगा सकते हैं। ओके, जैसे मैंने इसको प्लग किया, इसने इसको डिटेक्ट कर लिया है और आपको पूछता है कि आपको कुछ एस्टिमेटेड थिकनेस मेजर करना है, दिखाना है, तो आप यू कैन सेट। लेकिन अभी हम लोग जस्ट इसको नया मशीन को आपको डेमो दिखा रहा है, इसके लिए मैं इसको कुछ सेट नहीं कर रहा हूँ। इसको कैलिब्रेट करने के लिए या फिर कोई सेटिंग्स देखने के लिए यहाँ पे 3 सेटिंग्स हैं। इसमें लैंग्वेज है, जीरो कैलिब्रेशन है, कंटिन्यूस मोड ऑन है, माइक्रोन है। इसको मिल्स या माइक्रोन ऐसे 2 सेटिंग्स यूनिट्स होते हैं इसमें। ओके, कंटिन्यू ऑटो सेटिंग ऑफ रखा हुआ है मैंने। ऑटो ऑफ होने के लिए टाइमर होता है यहाँ पे। हिंट्स ऑन रखा हुआ है, रिसेट है, पावर है। ओके, तो यहाँ पे कंटिन्यूस मोड होता है। आपको अगर स्कैन मोड मतलब कंटिन्यूस मोड अगर रीडिंग का चाहिए तो आप इसको रख सकते हैं। मैंने इसको ऑफ कर दिया। अब इसको कैलिब्रेट करने के लिए क्या करना है, जीरो कैलिब्रेशन। तो ये बोलेगा आपको, ये एंश्योर द प्रोब इज क्लीन बिफोर द कैलिब्रेशन, डू नॉट प्रेस द प्रोब ड्यूरिंग द कैलिब्रेशन प्रोसेस। तो ये प्रोब होता है, इसको प्रेस नहीं करना है, इसको हवा में रखना है आपको इस तरीके से और कैलिब्रेट करना है। तो ये आपको ये 3 बीप के साथ ये एयर में कैलिब्रेट होगा। ये हवा में कैलिब्रेट होता है क्योंकि ये एक अल्ट्रासोनिक थिकनेस गेज है, अल्ट्रासाउंड मेथड पे एक वर्क करता है। अब यहाँ पे देखिए, इसकी रेंज ऑटोमेटिक सेट हो चुकी है 13 माइक्रोन से 5500 माइक्रोन। ये वेलोसिटी के हिसाब से चेंज होती है, लेकिन अभी डिफ़ॉल्ट में हमने रखा हुआ है, तो ये 13 से 5500 माइक्रोन की आई हुई है। इसमें एस्टिमेटेड थिकनेस ये पूछ रहा है, तो हम लोगों ने इसको ऑटो रखा हुआ है। वेलोसिटी है यहाँ पे, तो अपने को पेंट की मटेरियल वाइज वेलोसिटी आपको रखनी है। तो जनरल कोटिंग मैंने रखी हुई है, देखो मटेरियल वाइज। मटेरियल क्या चेक करना है मुझे, तो जनरल कोटिंग चेक करना है, या जनरल प्लास्टिक चेक करना है, या PVC है, PMMA है, SUS है, स्टील है, एल्यूमिनियम है। ऐसे 3 पेजेस हैं। तो इसमें आपको ये अलग अलग दिखेंगे। ब्रास है, कॉपर, ग्लास, सिरेमिक, EPPP, TPV, हर एक की अलग अलग वेलोसिटी है। ये आपको गूगल पे भी मिलती है, आप देखेंगे तो। इसको प्री लोड करके रखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट के अंदर।
टाइटेनियम है, जिंक है, सिल्वर है, गोल्ड है ना, नायलॉन है, लीड है, तो इस तरीके से है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ऑलरेडी हमने जो सेट करके रखा हुआ है, इसमें जनरल कोटिंग का वेलोसिटी सेट करके रखा हुआ है। ओके, तो अभी इंस्ट्रूमेंट के साथ में ये जो ब्लॉक आया हुआ है, ये ब्लॉक आया हुआ है, इस ब्लॉक का हम लोग एक बार रीडिंग लेंगे। इस वीडियो के साथ मैं आपको मैंने मल्टीपल फिल्म्स के ऊपर भी इसका रीडिंग लिया हुआ है, उसको भी जोड़ दूंगा तो आप देख पाएंगे इसको। मैंने इस पर ये जेल अप्लाई किया है, ये जेल हमारे पास से आपको मिल जाता है, ये वाटर बेस्ड जेल है, आप कहीं से भी ले सकते हैं इसको। तो देखिए इसको मैंने रखा हुआ है, 71 माइक्रोन प्लस माइनस 5 माइक्रोन का है। इसको रख के हम लोग देख लेंगे इसको एक बार। ये रीडिंग डीप आ रही है, देखो रीडिंग ये लगभग 80 माइक्रोन की दिखा रहा है। प्लस माइनस के टॉलरेंस में इसने अच्छा रीडिंग दिया हुआ है, रिपीटेबिलिटी में ये आपको मिल रहा है। देखिए मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो आपको ये पूरा दिख जाएगा। देखिए मैं रीडिंग ले रहा हूँ, सॉरी इसको कॉर्नर में, ये देखिए 71 का 80 दिखा रहा है। सो इट इज़ गुड इनफ, जो टॉलरेंस लिमिट के अंदर अंदर आपको दिख रहा है। इसको आपको सेट बाय थिकनेस भी है। इसको अगर मुझे ये मैंने वेलोसिटी मॉडिफाई कर लिया तो ये नोन थिकनेस पूछेगा। देख लीजिए, जैसे मैं ये रख दिया तो इसने मेजर किया 80 82, अब मेरा नोन है 71। ये कैलिब्रेशन रेफरेंस के हिसाब से मैं करने का आपको दिखा रहा हूँ कोशिश। ये हो गया सेट, और इसको सेट बाय थिकनेस। अब मैं इसको मेजर करूँगा तो ये लगभग 71 माइक्रोन के आसपास ही आए, देख लीजिए, है ना। तो इस तरीके से आप रेफरेंसेस को भी थिकनेस के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। कोटिंग का को वेलोसिटी नहीं पता होगी, सो यू कैन सेट एज अ थिकनेस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सही है ना, 71 माइक्रोन का ये कोटिंग है। इसको ये 69 माइक्रोन दिखा रहा है ना, पहले 80 बता रहा था, तो इसको मैंने थोड़ा एडजस्ट कर लिया बाय थिकनेस, वेलोसिटी एडजस्ट हो गई एंड इसने सही रीडिंग दिखाना शुरू कर दिया। तो इसी के हिसाब से आपको आपके पेंट की या कोटिंग की वेलोसिटी को सेट करना है। ये रेफरेंस के लिए मैंने आपको दिखा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ में हमारे पास कुछ ही हमारे कस्टमर ने को सैंपल भेजे हैं ये कोटिंग के, इसकी कोटिंग की मेजरमेंट कर लेंगे। इसके ऊपर भी मैं ये जेल डाल देता हूँ। आप देख पा रहे हैं ये जेल को अप्लाई कर दिया मैंने, है ना। अभी हमको ये कोटिंग का थिकनेस तो पता नहीं है, बट हम लोग जजमेंट ले रहे हैं जनरल कोटिंग करके। ओके, तो इट इज शोइंग 32 माइक्रोन, सॉरी ये 32 माइक्रोन। इसको थोड़ा भी आप हवा में ले जाएंगे तो ये गैप करेंगे तो ये आ जाए 31 माइक्रोन, 32 माइक्रोन। अभी इसको मैं अगर ये वेलोसिटी जो जनरल कोटिंग की है वो भी रख देता हूँ, अगर जनरल कोटिंग, तो भी ये 38 माइक्रोन ही बता रहा है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये जो रीडिंग है वो सही दिखा रहा है, राइट। तो इसी की तरह आप ये इसको मेजर कर सकते हैं। इनके अलग और पार्ट्स भी हैं, इसको मैं अलग से मेजर करके दिखा देता हूँ। तो इनके ये जो अलग ये पार्ट था, इसके ऊपर 32 माइक्रोन था। अब ये दूसरा इन्होंने पार्ट भेजा हुआ है, सिमिलर है, बट इसकी कोटिंग क्या आती है ये हम लोग देखते हैं। शायद कस्टमर ने अलग कोटिंग करके भेज दिया हो, वी डोंट नो, हाँ। तो it is showing about 93 something, sorry, तो मैं ब्लैक करता हूँ, सीधा रखना है। इसका एक तीसरा पार्ट है, उसके ऊपर हम लोग रीडिंग लेके देखते हैं।
वी डोंट नो द एग्जैक्ट कोटिंग, तो हम लोग जो डिफ़ॉल्ट जनरल वेलोसिटी है उसके हिसाब से करते हैं। अगर कस्टमर आपको वेलोसिटी मतलब बता देगा या फिर थिकनेस एवरेज बता देगा अप्रॉक्सीमेट, तो हम लोग इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं। देखिए इट इज़ शोइंग 74, ये सही रख रहा हूँ अभी। इट इज़ शोइंग 43। ओके, इसको क्या हो रहा है कि ये बेंड हो रहा है, तो मुझे इसको पकड़ के करना पड़ रहा है, तो ठीक से रीडिंग आएगी। इसको इस तरीके से मैं जब पकड़ देता हूँ ना, तो ये ऐसे सपोर्ट करके, तो ये अच्छे से रीडिंग दिखा देता है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने पकड़ के किया, तो ये 43 जो रीडिंग है, दिस इज़ द राइट रीडिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। ओके, तो इसको होल्ड करके आपको अच्छे से रीडिंग लेनी है। सो इस तरीके से ये रीडिंग्स आपको ले सकते हैं। हम लोग फिर से इस पार्ट की भी रीडिंग एक बार लेके देखते हैं। यहाँ पे ये लगभग 90 माइक्रोन की रेंज में ही दिखा रहा है, 90, 95, 91 इसी रेंज में दिखा रहा है। ओके, अच्छा इको है, देख लीजिए आप। सो दिस इज़ हाउ ये मशीन वर्क करता है, आप देख पा रहे होंगे। सो जैसे कि हमने अभी देखा कि इट इज़ वर्किंग विद प्रॉपर मैनर। ओके, सो दिस वाज द वीडियो फॉर LS216 अल्ट्रासोनिक कोटिंग थिकनेस गेज। इसके बारे में और जानकारी चाहिए होगी आपको, सो यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन आवर गिवन नंबर्स। हमारे नंबर्स में आपको दे देता हूँ। सो दीज आर आवर नंबर्स एंड ईमेल आईडी। थैंक यू।